Oh, very good afternoon, everyone. Welcome to the storytelling session. I am Sneha Bakal, a birth keeper, birth attendant. I'm a mother of two boys. I homeschool them and I enjoy teaching and learning together. Um, I support mothers in pregnancy, labor, and postpartum. I work in Mumbai, Navi Mumbai, and Thane. And my today's guest is a very special friend of mine who was a colleague where I was, when I was teaching as a teacher in a school. So she's a friend of mine, and she's a person who's always calm, composed, and obedient. And she does not love troubling anyone in the family, or she's a person who's very kind and gentle. Shazia Peshimam. She's a mother of two children now. So the elder one being a 10-year-old, and the other beautiful girl who gave birth in my hands. And she is a professionally, she's a teacher, and she's also doing her double graduation in biology. But her recent interest is parenting and homeschooling. So I welcome Shazia. Assalamu alaikum and good day to one and all. My name is Shazia, and I would like to discuss a few important things about my, second delivery, that is home birthing. Alhamdulillah. So let's start. So, firstly, my doctor. I was staying at Nerul, Navi Mumbai. So my doctor, she said that she will be doing VBAC. हमारा रेगुलर चेकअप होता था, रेगुलर जो सोनोग्राफीज होती थी, जो इट स्टार्टेड इन लास्ट दिसंबर. सो शी वाज लाइक कि हाँ हम नेचुरल करेंगे, नॉर्मल डिलीवरी करेंगे. तो यही होता गया. आई वाज हैप्पी, हेल्दी. आई वाज enjoying माय प्रेगनेंसी. बिकॉज मेरे दिमाग में मेरी जो गायनेक थी, उन्होंने ये कह दिया था कि हाँ हम नॉर्मल करेंगे. ऑल्दो मैंने उनको कहा था कि मेरा ऑपरेशन हुआ है, फर्स्ट फर्स्ट बेबी जो है वो ऑपरेशन से हुआ है. तो भी हम ये गायनेक ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, सब नॉर्मल है, हेमोग्लोबिन नॉर्मल है, सब ठीक है, तो नॉर्मल की हम कोशिश करेंगे. बिकॉज एट द स्टार्ट ऑफ द प्रेगनेंसी मैंने सारी डिटेल्स बता दी थी, previous delivery. So yeah, so my family was very supportive, and last pregnancy I was having cesarean. My first child was born with C-section. So that time I was not clear about what is happening inside, how does baby comes out, everything. I was like blindly believing what doctor was saying. My doctor, she suggested me C-section, so I was like, okay, fine, it is good for baby. So I opted for it. Okay. सो जब डॉक्टर ने कहा कि आपको सी सेक्शन करना है, तो माय मदर, एवरीवन वाज लाइक ठीक है कर लो. तो हमने सी सेक्शन कर दिए. एंड देन दैट सी सेक्शन, वो जो सी सेक्शन था वो हमेशा दिमाग में रहता था कि हाँ, मतलब एवरी ईयर इन विंटर्स दर्द उठता रहता था, बैक पेन. सो हर साल मुझे वो याद ही रहता था, हाँ ऑपरेशन हुआ था इस वजह से कमर में दर्द हो रहा है. ठीक है. सो वो सब हो चुका था 10 साल पहले. नाउ दिस प्रेगनेंसी, मुझे ऐसा था कि नहीं, अभी तो सब अच्छा हो जाएगा, ये प्रेगनेंसी के बाद शायद बॉडी हील हो जाएंगी. ये शुरू की बात है, व्हेन आई गॉट द न्यूज ऑफ प्रेगनेंसी. तो अच्छे से खाते पीते रहे, आई वॉज एक्टिव, सब अच्छे से था. डॉक्टर ने भी कहा था कि
यू नो हम वी बैक करेंगे, वजाइनल बर्थ करेंगे। सो सो इट वाज ओके कि हाँ चलो अच्छा है, डॉक्टर भी सपोर्ट कर रही है इन हॉस्पिटल व्हेन आई वाज गोइंग फॉर अ रूटीन चेक। सो डॉक्टर ने भी बोली थी कि हम वी बैक करेंगे, सब नॉर्मल है, अच्छा है। ठीक है। सो इतना ये सब रहा। और फिर स्नेहा, शी इज माय फ्रेंड। हम लोग एक दूसरे को 10 साल से जानते हैं, जैसा स्नेहा ने कहा है। तो हम स्नेहा की स्टोरी मैं देखती रहती थी कि व्हाट्सएप पे स्टेटस पे स्नेहा डालते रहते थे कि अलग अलग उनके जो भी क्लाइंट्स हैं उनकी स्टोरीज। पर मुझे वो सब समझता नहीं था। मुझे ऐसा रहता था कि ये क्या है। मतलब स्नेहा वाज आल्सो फ्रॉम अ टीचिंग फील्ड, तो मुझे ऐसा लगता है ये क्या चीज है। मुझे खुद को मेडिकल के बारे में कुछ पता नहीं था। वी वर जस्ट, मेरा बस बच्चों से ताल्लुक था और स्कूल टीचिंग, दैट्स इट। बट ये सब जो डिलीवरी प्रोसेस क्या होता है, कैसा होता है, जो बेबीज होते हैं पेट में, व्हाट दे फील, हाउ दे मूव, ये सारी चीजें मुझे कुछ नहीं पता था। तो स्नेहा की स्टोरी भी मैं देखती थी ना, मैं खाली देखती थी एंड देन शट, मोबाइल बंद कर देते, बस इतना ही रहता था। और ना मैंने कभी स्नेहा से पूछी कि ये सब क्या है, कैसा होता है, कुछ नहीं। मेरा बस इतना क्लियर था कि हाँ बेबी हो जाएंगे, हॉस्पिटल में जाएंगे, दर्द उठेगा, हॉस्पिटल जाएंगे, फिर सब माइंड अप हो जाएंगे, प्रेगनेंसी खत्म हो जाएगा, बेबी घर ला लेंगे, दैट्स इट, विदाउट डिस्टर्बिंग फैमिली मेंबर। ठीक है, अपने को जाना है हॉस्पिटल, डिलीवर करना है, घर आ जाना है बेबी को लेके। इसमें ना हस्बैंड का इन्वॉल्वमेंट है ना पेरेंट्स का, कुछ नहीं, बस किसी एक को घर से लेके जाना है हॉस्पिटल में एंड देन घर आ जाना है, जैसे लास्ट टाइम हुआ था, बिफोर 10 साल पहले जैसा हुआ था। तो स्नेहा से भी मैंने कुछ सवाल जवाब नहीं की इस बारे में, बस चलता गया। फिर लास्ट में जब 37th वीक में, लास्ट चेकअप के लिए जब मैं हॉस्पिटल गई, सो वहां पर मैंने डॉक्टर ने कहा कि सोनोग्राफी कराओ। तो मैंने फिर सोनोग्राफी कराई एंड देन व्हेन आई विजिट टू द डॉक्टर, शी चेक्ड मी एंड उन्होंने मेरी रिपोर्ट देखे भी नहीं, क्योंकि रिपोर्ट पास ऑन ही नहीं हुई थी सोनोग्राफी डिपार्टमेंट में से, हॉस्पिटल में ही था डिपार्टमेंट। तो और मेरा नंबर आ गया था चेक करने के लिए, चेकअप के लिए। तो रिपोर्ट देखे ही नहीं डॉक्टर ने एंड देन शी सेड कि नहीं, लास्ट टाइम सिजेरियन हुआ था ना, तो अभी भी उसी के ही चांसेस है। तो मैंने कहा कि ऐसे कैसे बोल सकते हो आप, अभी आप तो बोले कि हम करेंगे, अच्छा है, तो हम वजाइनल बर्थ ही करेंगे, नॉर्मल डिलीवरी करेंगे। सो आई जस्ट आस्क्ड 2 क्वेश्चन कि नहीं मैडम, आप जो बोलेंगे वो मैं करूंगी, जो भी एक्सरसाइज हो या क्या खाना है, कैसा करना है, आप बोलो, मुझे टाइम दो, मैं नॉर्मल बर्थ ही करना चाहती हूँ। बस 1 से 2 सवाल मैंने किया तो डॉक्टर वाज लाइक कि पेशेंट आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं। तो उन्होंने अच्छी खासी बड़ी रिपोर्ट लिखी उन्होंने मेरे बारे में कि द पेशेंट इज वेरी आर्ग्यूइंग, आई हैव सजेस्टेड इलेक्टिव सी सेक्शन, सो शी इज अगेंस्ट मी। नाउ अब ये बात आती है कि पूरे प्रेगनेंसी आई वॉज वेरी हैप्पी, घर वाले भी खुश थे, हाँ चलो। माई मदर इन लॉ वॉज वेरी हैप्पी, शी प्रेड फॉर मी, अल्हम्दुलिल्लाह शी इज वेरी गुड। उन्होंने मेरे लिए दुआ भी की है, हमने साथ में काफी कुछ घर के ही काम रहते थे पर आई वॉज एक्टिव। तो सब खुश थे कि चलो अच्छा हो जाएगा। बट जब डॉक्टर ने मुझे इतना कुछ रिपोर्ट में लिख के दिए और फिर शी शाउटेड एट मी कि ऐसा कैसा, फिर रिस्क लेना है तो फिर चले ही जाओ, इस तरह। तो इट वाज लाइक इतनी मेहनत करो, एक्टिव रहो, खुश रहो, घर वाले भी खुश थे, और फिर लास्ट मोमेंट में आके शी डीमोटिवेटेड मी कि अभी कुछ नहीं हो सकता है, ऐसा वैसा।
And then I came home. I was very sad. एक second. तो तो इस वजह से फिर मैंने फिर घर पे आके किसी से बात भी नहीं की। आई वॉज ना मेरे हस्बैंड से ना पेरेंट्स से, किसी से भी नहीं, बस शांत थी और उदास थी। फिर मुझे स्नेहा का याद तो था हमेशा से कि चलो मैं स्नेहा को एक बार बताऊं अपनी रिपोर्ट कि ऐसा डॉक्टर ने कहा, कि स्नेहा मेरे टच में रहती थी। बेचारी वही मुझे आगे से हमेशा पूछती रहती थी कि कैसा है, क्या सोच रहे हो, कैसा करना है। तो मैं तो बस इतना ही कहती थी, हाँ डॉक्टर सब अच्छा है, डॉक्टर ने कहा है कि नॉर्मल बर्थ करेंगे। बट जब डॉक्टर ने मुझे जवाब दे दी कि नहीं, हम आके एडमिट हो जाओ, इट वाज 12 अगस्त, और फिर डॉक्टर ने मुझे कहा कि 15 अगस्त को आके एडमिट हो जाओ और फिर ऑपरेशन के लिए। तो मैंने स्नेहा को अपनी सारी रिपोर्ट्स बताई कि ऐसा ऐसा डॉक्टर कह रही है और मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। और इट वाज ऑल, ऐसा मुझे फील हो रहा था कि मेरे हार्मोन्स सारे ऊपर नीचे हो गए, या पता नहीं, बहुत ऐसा लग रहा है कि एनर्जी ही नहीं है बॉडी में। बस डॉक्टर की दो बात सुन के पूरी मैं डाउन हो गई, एनर्जी लेवल बोलो या मोटिवेशन बोलो, सब चला गया। अ, और फिर बाद में जब स्नेहा ने मुझे समझाई, अ, दोस्त बन के, ऐसा बोलते हैं ना कि हाँ, ऐसे टपली मार के, लिटरली शी वाज ऑन फोन, बट मुझे ऐसा लगता है कि हाँ शी इज पुशिंग मी, शी वांट्स मी टू डू समथिंग। तो उसकी बातों ने मुझे बस काफी हिम्मत दी कि हाँ, हो सकता है, जब बच्चे को बाहर आना है तो वो अपना रास्ता ढूंढ के आ जाएगा। और एक बात बहुत अच्छी लगी मुझे स्नेहा की कि जब 10 साल पहले जो जो कट मारा है डॉक्टर ने, फिर से उसी को ही कट मार के बेबी को बाहर लाएगा। यानी जो कट है उसी को ही फिर से कट करोगे, उस वो करने के लिए तुम तैयार हो, है ना। एंड दैट इज वेरी रिस्की। कट को ही फिर से कट करके स्टिच करेंगे, ये अच्छा है क्या नॉर्मली नेचुरली बेबी बाहर आ जाए। तो ये बात मेरे दिमाग में स्टक हो गई कि हाँ, दिस इज माय बॉडी, ये मेरी बॉडी है, मुझे डिसाइड करना है। बस ये लाइन ने मुझे बहुत कॉन्फिडेंस दी अपने डिसीजन पे। और फिर यही बात मैंने मेरे हस्बैंड से शेयर की कि ऐसा ऐसा है, मेरी बॉडी है और मैं नहीं चाहती हूँ कि यू नो मेरे साथ, मैं अपने साथ ये एक जुल्म करूँ अपनी बॉडी के साथ, क्योंकि मुझे अपने बेबीज को भी देखना है, मेरे दोनों बच्चों का भी ख्याल रखना है। अगर मैं ही वीक रही तो हाउ आई विल टेक केयर ऑफ माई किड्स। तो बस इतनी ही बात मैंने बोली, बिकॉज पहले तो मैं कॉन्फिडेंट हो गई स्नेहा की बातों से कि साइंटिफिकली एंड स्पिरिचुअली दोनों चीजें। एक तो ये है कि अल्लाह किसी बंदे को उसकी उसकी काबिलियत से ज्यादा उसको तकलीफ नहीं देगा, जितना वो बर्दाश्त कर सकते हैं उतनी ही उसे तकलीफ देंगे, ये एक बात। दूसरी बात ये है कि कट की जगह पे फिर से कट नहीं मारना है। ये दो चीज पे मैं एकदम, ये दो चीजों ने मुझे एकदम कॉन्फिडेंट दे दी कि हाँ, अभी मुझे ही डिसाइड करना है अपने बारे में और अपने बच्चे के बारे में। तो आई कीप दिस टू थिंग इन फ्रंट ऑफ माई हस्बैंड, एंड फिर उन्होंने बोले कि हाँ ठीक है, तुम्हें जैसा करना है करो। और यही स्टेटमेंट मेरे लिए फिर इनाफ था कि हाँ, अब मैं कर सकती हूँ। फिर जैसे स्नेहा मुझे बोलते थे, जो जो ऑनलाइन सेशन लेना रहता था, मैं वो सुनती थी, वैसा वैसा करते थे, जो भी है वॉक करना, खजूर खाना, जैसी जैसी डाइट रहती थी। इट वॉज वेरी इजी, कुछ भी नहीं रहता था, बस खजूर खाना रहता था लास्ट वीक में, और स्टेयर्स चढ़ना उतरना रहता था, सिंपल था। बाकी सब खाओ, सब एंजॉय करो, सब अच्छा था।
तो इस तरह से फिर 38 वीक 39 वीक गया। और उसके अलावा काफी लोगों के कॉन्टेक्ट्स नेहा ने मुझे दिए थे, जिसको मैंने कॉल करी और फिर उनसे फिर यू नो उनसे एडवाइस ली कि क्या ये सही है, आप लोग का कैसा गया। सो वो लोग ने भी कहा मुझे कि हाँ, इट इज गुड, यू डिसाइड, आप अपनी फैमिली से मशवरा करो, अपने हस्बैंड का साथ लो। सभी ने मुझे बस इतना ही कहा, एंड आई वॉज हैविंग द सेम थिंग। माई हस्बैंड सपोर्टेड मी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर फिर बस ऐसे ही चलता गया। 38 37 38 39 वीक, इवन 40 वीक आ गया। बट मुझे सपोर्ट नहीं था मेरी फैमिली की तरफ से, स्पेशली माय मदर। शी वाज लाइक कि अगर ये सब करना है तो जाओ अपने, अपने ससुराल जाओ, कुछ भी होगा तो हमारे पर ब्लेम आएगा। तो ये सब रहता था। तो बहुत डर भी लगता था कि यार घर पे कोई सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। आई एम हैविंग 2 सिस्टर्स। वन सिस्टर, शी वॉज वेरी सपोर्टिव। हाँ ठीक है, चल मैं करती हूँ, बिकॉज उनको भी थोड़ा आइडिया था। शी हैव ऑल्सो सीन कुछ सम वीडियोस ऑनलाइन अबाउट होम बर्थिंग। बट मेरी जो एल्डर सिस्टर थे वो बहुत स्ट्रिक्ट कि नहीं, ये सब नहीं करने का। ऐसा थोड़ी ना घर पे हो जाता है। और घर पे इतना कुछ गंदगी हो जाएंगी, सब खून खून हो जाएगा। तो उनकी बातें ने मुझे और डरा दी कि क्योंकि मुझे नॉर्मल बर्थ का एक्सपीरियंस नहीं था। एक्सपीरियंस था तो सिजेरियन का ही था। तो माय एल्डर सिस्टर, उन्होंने कहा कि नहीं, घर पे थोड़ी ना हो सकता है ये सब। ये सब पागल चाले मत कर, जा हॉस्पिटल जा। घर पे करेंगे तो घर वाले भी परेशान होंगे और फिर सब खून खून हो जाएगा, उसकी गंदगी होती है, उसको कहाँ डंप करेंगे, ये वो। तो वो सब चीजों ने फिर से मुझे क्वेश्चन मार्क में डाल दी कि यार ये सब भी होता है क्या। फिर से मैंने स्नेहा को कांटेक्ट की कि स्नेहा ठीक ऐसा ऐसा है क्या। तो देन स्नेहा ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी है, जो भी चीजें चाहिए रहती है वो मैं लिस्ट बना के दे देती हूँ। तो इट वाज वेरी सिंपल। एब्जॉर्प्शन शीट स्नेहा ने मुझे बताए। एंड कुछ भी नहीं था। बस ये चीजें मैंने फिर प्रिपेयर करके रख दी, लाके अपने पास सब तैयारी कर दी, जो भी मेडिसिन है और अब्जॉर्प्शन शीट ये सब। तो ये बात भी क्लियर हो गई अबाउट आफ्टर थिंग, है ना, कि जब बेबी बाहर आएगा कितना ब्लड आएगा, कैसा होगा। तो ये चीजें भी क्लियर हो गया, मेरा डाउट जो मेरी बहन के सवाल थे। तो ये एक चीज ऑब्स्टेकल था, ये क्लियर हो गया। फिर दूसरी चीज, मेरे मम्मी, वो तो लास्ट तक, उनको देख के मैं डिप्रेशन में चली जाती थी, यार ये सपोर्ट नहीं करे तो क्या होगा। सो आई टुक माई फादर। मैंने मेरे डैडी को अपने कॉन्फिडेंस में ली कि आपको मेरे पर भरोसा है ना, तो आप बस हाँ बोलो। ठीक है, आप बस हाँ बोलो, बाकी सब बाकी आप अल्लाह से दुआ करना। तो माय फादर वाज लाइक ठीक है, चल मैं हाँ बोलता हूँ, अब बात बोल। देन फिर मैंने मेरे फादर को कहा कि ऐसा ऐसा मैंने डिसाइड की कि घर पे ही डिलीवरी करूंगी, बिकॉज हॉस्पिटल वाले ऑपरेशन के लिए बोल रहे हैं। और एक हॉस्पिटल नहीं, 2 3 हॉस्पिटल अराउंड जोगेश्वरी, अंधेरी वेस्ट, सब हॉस्पिटल्स ने मुझे ऑपरेशन के लिए ही कहा है। एवरी हॉस्पिटल, सारे गायनेक्स यही बोल रहे थे, नहीं ऑपरेशन ही होगा, ऑपरेशन ही होगा। बिकॉज आपका यू नो ओपन नहीं हो रहा है, डायलेट डायलेट नहीं होगा क्योंकि आपका ऑपरेशन हुआ था, इस वजह से। तो मैंने ये सारी बातें मेरे फादर से डिस्कस की, बिकॉज घर में जो बड़े हैं उनका राजी होना जरूरी है। एक नहीं तो दोनों में से कोई एक भी राजी है तो डेट इज इनफ फॉर अस। तो मम्मी तो राजी ही नहीं हो रहे थे। तो डैडी को मैंने बोली अपने कॉन्फिडेंस में ली कि आप प्लीज हाँ बोलो, बाकी सब तवक्कल तो अल्लाह, अल्लाह ही देखेंगे आगे का। बस आपका हाँ जरूरी है मुझे एक स्टेप आगे बढ़ने के लिए।
क्योंकि मैं मम्मी की आई थी डिलीवरी करने। इन लॉज को तो मैंने कुछ कहा ही नहीं कि मैं क्या कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ। आई बस मैं इतना ही कह रही थी, हाँ मैं रूटीन चेकअप के लिए जा रही हूँ। अपना माइंड चेंज करी इस बारे में मैंने मेरी मदर इन लॉ, मेरी सिस्टर इन लॉ को कुछ भी नहीं बताई। सिर्फ मेरे हस्बैंड को पता था। वो भी मेरे साथ स्नेहा की ऑनलाइन सेशंस लेते थे। उन्होंने भी थोड़ा इसको समझा कि कैसा होता है, क्या होता है। बेबीज यू नो बेबीज कैसा अपना रास्ता बना के प्लेसेंटा से बाहर आते हैं, प्लेसेंटा सॉरी पेल्विस बोन से बाहर आते हैं। ये सारा उन्होंने भी वीडियोस में देखा। तो बस इन लॉज के यहाँ सिर्फ हस्बैंड को पता था इस बारे में, और मम्मी के यहाँ एवरीबडी वॉज नोइंग इट, बिकॉज वही मुझे करना था अपना अरेंजमेंट। मुझे थोड़ा सपोर्ट भी चाहिए था। सो माई फादर एंड माई younger sister, they were along with me. तो फिर हमने सारी तैयारी की, जो भी चाहिए था सब हो गया। एंड देन जब 40 वीक स्टार्ट हो गया, देन मुझे फिर हल्का हल्का पेन स्टार्ट हो गया था। इट वाज जस्ट बैक पेन। और जो आगे का जो एब्डोमेन था, लोअर एब्डोमेन, वहां से अ, ऐसे राइज होता था पेन। एंड देन फिर वो शुरू शुरू में बहुत इरिटेटिंग वाला पेन था। वो देन आफ्टर सम टाइम जैसे स्नेहा मुझे बोलते थे कि हाँ अब ये और बढ़ता रहेगा। सो आई वॉज लाइक कि चलो ये कुछ दिनों की बात है। तो मैंने उसको बहुत पॉजिटिवली, और जब भी वो पेन उठता था ना, तो मैं उसको ये सोचती थी कि अब ये चला जाएगा। तो वो मुझे पॉजिटिविटी देता था। अब पेन आया मतलब ये चला जाएगा। वो एक बहुत फेमस कोट है ना, दिस टू शाल पास। तो मैं यही सोचती थी, हाँ अब ये जाएगा। सो बर्थ बॉल जो स्नेहा ने मुझे बताए थे, बर्थ बॉल पे बैठने का, तो मैंने स्टार्ट कर दी थी बर्थ बॉल पे बैठना। एंड जब मुझे पेन उठता था, तो मैं बर्थ बॉल पे बैठ के अपने आप को ऐसा बॉडी शेक करती थी, रोटेट करती थी। सो इट वाज वेरी हेल्पफुल। और इट वाज लाइक एक अच्छी एक्टिविटी भी थी, और एक उससे बहुत पॉजिटिविटी भी आती थी कि हाँ माइंड के लिए भी अच्छा था, बॉडी के लिए भी अच्छा था। कि बॉडी के लिए इसके लिए अच्छा था बिकॉज बॉडी वाज एक्टिव एट द सेम टाइम। माइंड के लिए इसके लिए अच्छा था कि हाँ हम कुछ कर रहे हैं अपने लिए। ये बहुत अच्छा लगता था कि हाँ कुछ तो हम कर रहे हैं अपने लिए, अपने बच्चे के लिए, अपनी बॉडी के लिए। तो ये दो चीज मुझे बहुत अच्छी लगती थी जब मुझे पेन उठता था। Yes, I am doing something, and it will prove me and my thoughts कि हाँ ऐसा भी हो सकता है। डॉक्टर्स के अगेंस्ट में जाके अगर हम हम स्पिरिचुअली और मेंटली हेल्दी रहे, तो वी कैन फाइट फॉर आवर सेल्फ। तो स्पिरिचुअली इसके लिए क्योंकि आई प्रेड अ लॉट। मैंने बहुत दुआ की अपने लिए, अपने बच्चे के लिए, और होम बर्थिंग के लिए मैंने बहुत दुआ की कि खैर से हो जाए, आफियत से हो जाए। और अगर मैंने ये डिसीजन ली तो इससे कुछ नुकसान ना हो, ना मुझे नुकसान हो, ना बच्चे को नुकसान हो। और अगर ये नुकसान होता तो शायद सारी चीजें ब्लेंडर हो जाती। तो अल्लाह ना करे ऐसा कुछ होता। बट बहुत दुआ की, बहुत बहुत नमाजें पढ़ी, बहुत दुआ की कि प्लीज हेल्प मी अल्लाह। क्योंकि अगर इट वाज लाइक मेकिंग और ब्रेकिंग सिचुएशन, हमने अपने ओन पे ये डिसीजन लिए। ओनली द हस्बैंड वाज सपोर्टिव, पर हस्बैंड का भी ऐसा था कि अगर चलो मैं हाँ बोल रहा हूँ, बट इफ एंड बट्स तुम्हें देखना है कि अगर कुछ हो गया तो। बिकॉज डेफिनेटली इट इज लाइक 70-30 पोर्शन होता है। तो बस उनका हाँ भी मेरे लिए काफी था एनर्जी गेन करने के लिए। दैट वाज वेरी आई वाज ब्लेस्ड टू हैव हिम एट दैट टाइम। तो जैसे जैसे दर्द उठता रहता था, मेरी यही दो चीज होती थी, बॉल पे बैठना
एंड प्रे करना। तो ये आई टोल्ड यू कि स्पिरिचुअली और मेंटली आई वाज हेल्दी एंड हैप्पी इन द लास्ट 2 वीक। देखिए मैं 37th वीक में फिर डाउन हो गई थी, उसके बाद फिर एज आई गॉट कनेक्शन विद स्नेहा, फिर मैंने फिर अपना पूरा टर्न ओवर हो गया, अच्छा हो गया, अच्छा लगने लगा, दर्द उठने लगा। फिर लास्ट के वीक में 40 वीक में 15-15 मिनट से फिर दर्द उठने लगा। फिर सेम थॉट प्रोसेस होते थे कि हाँ ये अच्छा हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। फिर 15 मिनट्स पॉज होता था, फिर इस तरह से खाली 2 दिन मुझे 2-3 दिन ऐसा चलता गया। देन जब लास्ट डे था, उस दिन ऐसा हुआ कि मेरे घर पे सारे गेस्ट आ गए थे। लाइक मेरे हस्बैंड, मेरे सॉरी, मेरी बहन के हस्बैंड बाहर से आए थे, कुवैत से, आफ्टर 6 मंथ। वो सो वो भी उसी दिन आए, और फिर पूना से भी मेहमान आए थे। तो इट वाज लाइक आज ही सबको आना है। एंड मुझे सबको बताना नहीं था कि मुझे दर्द उठ रहा है, बिकॉज फिर ऐसा होता कि घर पे सब गेस्ट को अटेंड करते, क्या मेरे बारे में सोचते, है ना। तो मैंने किसी को कुछ नहीं बताया कि मुझे दर्द उठ रहा है और ऐसा फील हो रहा है। वाटर ब्रेक भी उसी दिन हुआ। असर की नमाज के लिए मैंने वजू करके जस्ट बैठी, एंड देन वाटर बर्स्ट, बस ऐसा पानी पानी हो गया पूरा नीचे। तो उसमें भी मेरी बहन के बच्चे को उस दिन यू नो कफ एंड कोल्ड था, तो डॉक्टर के पास लेके गए थे। तो मेरी बहन भी घर पे नहीं थी, जो मेरी बर्थ पार्टनर थी उस दिन, और उनके हस्बैंड भी आए थे। तो घर में दामाद आते तो जिस तरह तैयारी होती वो सब भी चालू थी मम्मी लोग की। और मेरे डैडी वो गेस्ट को लेके आए घर पे डिनर के लिए। तो वो सारी चीजें हो रही थी, मेरा तो मुझे तो पता ही नहीं समझ नहीं था मैं क्या करूं। तो मैं ही अपना पूरा क्लीन कर रही हूँ, कपड़े धो रही हूँ, कपड़े चेंज करते जा रही हूँ, गिला हो रहा है तो कमरा रूम साफ कर रही हूँ, पोछा मारना, ये सब मैं कर रही थी। और मेरे बच्चे का भी एग्जाम्स चल रहे थे, तो उनकी भी पढ़ाई थी, तो पढ़ाई कर रहे थे, मैं सफाई कर रही हूँ, घर वाले दूसरी चीजों में बिजी थे। तो ये सब हो रहा था। फिर मैंने मगरिब की नमाज पढ़ी। मगरिब की अजान के टाइम पे अजान से पहले मैंने स्नेहा को कांटेक्ट की कि देखो स्नेहा, मेरा वाटर ब्रेक हुआ है, और ये फिर स्नेहा ने मुझे फोटो भेजने बोले कि क्या है कैसा है बताओ। फिर उन्होंने बस शायद स्नेहा को पता था कि टाइम नजदीक है। मेरा तो ऐसा था कि और एक हफ्ता जाए क्योंकि घर में गेस्ट आ गए थे, इतने सारे लोग थे हॉल में, रूम में, और एक रूम बस मुझे, ऐसा था कि सब आ रहे जा रहे थे बट आई वॉज इन दैट रूम। तो फिर स्नेहा ने मुझे कहा कि तुम मगरिब और ईशा की नमाज पढ़ लो और आराम करो। और बस इतना इतना ही उसने कही। तो जैसे स्नेहा ने मुझे बोले वैसे वैसे मैंने की, नमाज पढ़ी। और शायद वो एक इंडिकेशन भी था, तो मैंने सारी तैयारी करी जो जो रिक्वायरमेंट है हमारा, लाइक एब्जॉर्प्शन शीट है, और जो जो मेडिसिन है, हॉट बैग है सेकने के लिए, ये सब मैंने टेबल पे रख दी। बस ऐसा अंदर से ऐसा लग रहा था कि शायद ये तैयारी करके रख दूं मैं, घर पे किसी का कोई है नहीं है, कोई अटेंड करे मुझे या ना करे, आई डोंट नो, कि घर पे ये सिचुएशन थी, गेस्ट आए हुए थे और ये सब हो रहा था, खाने पीने की दावत चल रही थी। तो मैंने अपना ही सब तैयारी करके रख दी टेबल पे बाहर, और मेरी बस बहन को बताई, देखिए ये चीजें हैं, इस जरूरत पड़ेगी। और फिर मेरा दर्द और बढ़ते गया, जस्ट बैक पेन इतना हो रहा था कि ऐसा लग रहा था कि बस इसको मारती रहूं कमर पे। तो बस यही एक चीज थी कि बैक पेन हो रहा है। फिर मैंने स्नेहा को फोन की, सब सब वाइंड अप कर ली, नमाज हो गई, ईशा की नमाज हो गई, कि स्नेहा मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम आ जाओ, बस मुझे बहुत दर्द हो रही है, कमर ही दर्द हो रही है। और स्टिल मुझे ऐसा लग रहा है कमर दर्द का क्या रिलेशन होता है
यू नो ये तो बैक पेन, यू नो बैक पेन का क्या रिलेशन होगा बर्थिंग से, लेबर पेन से? वो भी मेरे लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था। तो बैक पेन है तो मतलब और दिन जाएंगे। फिर स्नेहा को बस मैंने बोली कि स्नेहा बहुत बैक पेन हो रहा है, तुम बस मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम आ जाओ, मुझे पेन हो रहा है, बैक पेन ही हो रहा है। तो स्नेहा आ गए 9:30 को। और फिर स्नेहा ने जिस तरह मुझे कोई ऑयल से मसाज की, इट वाज वेरी सूदिंग। उसकी स्मेल से ही मुझे ऐसा लगा कि हाँ मुझे अच्छा लग रहा है। देन हॉट बाथ, हॉट वाटर बाथ लिए रात उसी वक्त। तो बहुत अच्छे से गया वो पेन, मतलब अच्छा लग रहा था। इट वाज लेबर पेन, जिस तरह लोग कहते हैं कि लेबर पेन में इतना लोग चिल्लाते हैं, आजू बाजू वाले लोग जमा हो जाते हैं, ये सब कुछ मुझे लग रहा नहीं था। क्योंकि वो चीज मुझे बहुत रिलैक्सिंग लगी, वो मसाज। और फिर दुआएं, स्नेहा, यू नो दुआएं पढ़ना, ये सब मुझे बहुत अच्छे लगने लगा। और फिर बेबी से बात करना। तो ये चीजों ने मुझे बहुत सब्र दिए। और बस एक रूम बंद करके मैं और स्नेहा थे। और बाकी मुझे ऐसा था कि नहीं, बाहर जो चल रहा है लेट देम बी बिजी इन देयर थिंग। कोई खाना बना रहा है, कोई गेस्ट से बात कर रहा है, सब बाहर, ये सब चल रहा था। और बस एक छोटे से कमरे में मैं और स्नेहा थे, और हमारा बेबी से बात करना, दुआ पढ़ना, यही चल रहा था, और लाइट ऑफ। तो घर पे सबको ऐसा लग रहा था कि शायद हम लोग की जिस तरह मीटिंग होती है डेली, जब भी आती है स्नेहा तो हम एक रूम में बैठते हैं, बातें करते हैं, वैसे सबको बाहर यही लग रहा था कि हाँ स्नेहा ये लोग बातें कर रहे होंगे। बट दे वो लोग को ये नहीं पता कि हम अंदर कर रहे क्या है, मसाज कर रहे हैं और बेबी से बात कर रहे हैं, और स्नेहा मुझे समझा रही है, ये सब चल रहा था हमारे बीच। तो फिर ऐसा हुआ कि 12 बज गए, 1 बज गए, 1 बज गए। फिर थोड़ा पेन और बढ़ता गया, बैक पेन ही हो रहा था। फिर स्नेहा ने मुझे बोली कि जस्ट सांस लो, तुम बस सांस लो, अच्छे से ब्रीथ करो और ब्रीद आउट करो। तो मैं बस ब्लाइंडली फॉलो कर रही थी जो भी स्नेहा कह रही थी। शाजिया सांस लो, शाजिया सांस लो। उस दिन मुझे सांस लेना भी एक पनिशमेंट की तरह लग रहा था, क्योंकि बस मुझे ऐसा था कि मुझे बस अभी यू नो बस हो जाना था बेबी। तो फिर पता नहीं क्यों मुझे सांस लेना तो इतनी अच्छी चीज है। पर उस दिन फिर मेरी बहन भी सब काम करके वो भी मेरे साथ आ गई मसाज देना। एंड मेरी छोटी बहन का बहुत बड़ा बहुत बड़ा सपोर्ट था मेरे लिए कि हाँ चलो, स्नेहा तो है ही है, उसके साथ साथ मेरी बहन भी, शी वॉज वाइपिंग माई स्वेट। और मैं उसको कह रही हूँ कि सदफ तू आयतिल कुर्सी पढ़, बस तू आयतिल कुर्सी पढ़। एंड स्नेहा भी पढ़ रहे थे। बस इस तरह इतने अच्छे से हमारा पूरा वक्त गया, और अच्छे दुआओं से और अच्छी अच्छी बातों से। और तो ये सब रहा हमारा। और फिर बस ब्रीद इन ब्रीद आउट। सदफ भी, मेरी बहन भी बस ये कह रहे, सांस ले, बड़ी बड़ी सांस ले, बड़ी बड़ी सांस ले। तो मुझे ऐसा था कि हाँ ठीक है, मैं सांस ही लेती गई, सांस ले रही हूँ। आई वॉज और फिर मुंह से ब्रीद आउट करना। तो ये सब होता गया। और स्नेहा ने मुझे बस इतना ही कहा कि तुम सांस लोगे ना तो बेबी को एक पुश मिलेगा। पुश लेना इज नॉट पेट को दबाना और बाहर करना, उससे नहीं, वो पुश नहीं होता है। तुम सांस लोगे तो वो बेबी को एक बाहर आने का रास्ता मिलेगा। तो फिर मैं बस यही करती गई, एंड बैक पेन वाज स्टिल देयर। तो मेरी बहन मुझे सेका दे रही थी बैक पेन। और फिर हम अलग अलग पोजीशंस ट्राई कर रहे थे। आई वाज मतलब बैक पे बर्थ बॉल ही मुझे अच्छा लग रहा था। मुझे ना
खड़े होना हो रहा था, ना स्क्वाटिंग कर कर पा रही थी, ना ऑल फोर्स में। ये सारी चीजें हमने ट्राई की हैं। मेरी बहन ने मुझे खड़ा भी करी, स्नेहा और मेरी बहन ने मिलके मुझे स्क्वाटिंग पोजीशन पे भी लेके आए, और फिर ऑल फोर्स पे भी रहे। बट कोई कोई भी चीज मुझे यू नो कंफर्टेबल नहीं लग रहा था। सिर्फ बर्थ बॉल मेरी बैक पे ही मुझे रिलैक्सिंग लग रहा था। तो वो ही पोजीशन पे मैं रही। और दूसरी चीज जो मैंने करी, जो मुझे अच्छी लग रही थी, कि मैं मेरी बैक पे ऐसा प्रेस कर रही थी। ऐसा मैं प्रेस कर रही थी, लंबी सांस ले रही थी, तो बेबी थोड़ा ऐसा लग रहा था कि हाँ, पुश आ रहा है बाहर, पुश आ मतलब नेचुरली वो बेबी का सर दिखा फिर स्नेहा को। सो फिर जब मेरी बहन ने भी देखी कि हाँ, कि सर दिख रहा है, तो उससे मुझे लगा कि अल्हम्दुलिल्लाह अब तो हो ही जाएगा। मतलब वी हैव डन इट, इट वाज लाइक दैट कि हाँ चलो, अभी अभी हो जाएगा। इतना सब कुछ हम यहाँ तक आ गए और आगे हो जाएगा। तो यही प्रोसेस चलता गया। मैं बस सांस लेती गई। 2 घंटे शायद लगे, 1 बजे से लेके 3 बज गए थे, 3 सवा 3 बजे इट वॉज ऑल अल्हम्दुलिल्लाह डन। तो बस मैंने बस आई वॉज जस्ट रिलैक्सिंग एंड ब्रीदिंग, रिलैक्स ब्रीथ, बस यही पूरा प्रोसेस हुआ 2 आवर्स तक। एंड अल्हम्दुलिल्लाह, जब मेरी बेटी बाहर आई तो स्नेहा ने डायरेक्ट मुझे मेरे ऊपर रखे उनको, फिर माउथ टू माउथ दिए हमने। और फिर फिर ऐसा था कि जब घर वाले सब सो गए, गेस्ट को खिला पिला के सब लोग अपने अपने रूम्स में जाके एडजस्ट होके सो गए। सबको ऐसा लगा कि शायद स्नेहा मेरे ही रूम में थी, बट लोग को कुछ खबर ही नहीं कि लोग क्या कर रहे। लोग को लगा कि अभी लेट हो गया है, तो स्नेहा दूर रहते ना मेरे घर से, तो लोगों को लगा कि शायद सुबह में जाएंगे। तो एवरीबडी, किसी ने मुझे आके पूछा भी नहीं कि क्या चल रहा है। सब अपना खाना खा के सो गए। और फिर रात को 3 बजे जब मुझे मेरी बेटी हुई, तो मेरी बहन ने जाके मेरे मम्मी को बस इन्फॉर्म की कि मुबारक हो, नवासी हुई है। तो मेरी मम्मी तो फिर मेरे मम्मी आए हमारे रूम में और फिर आके बैठ गए कि हाँ चलो अच्छा हो गया। फिर मम्मी आके बैठी, तो मैं फिर मम्मी को देख के फिर से मुझे ऐसा लग रहा है कि यार, मतलब अभी प्लेसेंटा आना बाकी था। तो मम्मी जब तक सामने बैठे थे, प्लेसेंटा आया ही नहीं, क्योंकि वो एक था ना दिमाग में अभी, वो मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे थे ना इतना पूरा, तो उनको देख के वो एक एंजाइटी फिर से आ गई थी, अभी प्लेसेंटा आएगा नहीं आएगा। 80% तो हमने कर लिए, बाजी मार ली, और 20% बाकी था। फिर भी एक ऐसा था कि मम्मी को देख के वो ऑक्सीटोसिन नहीं आ रहा था। तो हाँ, एक चीज है ऑक्सीटोसिन की। स्नेहा हमेशा कहते हैं कि, मतलब स्नेहा के सेशन में ही मैंने समझी ये बात, कि ऑक्सीटोसिन बहुत जरूरी होता है, फॉर फॉर बर्थिंग। हॉस्पिटल्स में तो ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शंस देते हैं, ये मैंने ये हकीकत है। बट जब हमारी बॉडी नेचुरली ऑक्सीटोसिन रिलीज कर सकती है, और उससे नेचुरल थिंग से अच्छा तो कोई चीज हो ही नहीं सकती है। तो आई गॉट ऑक्सीटोसिन फ्रॉम माय हस्बैंड। उनकी खाली फोन पे बात करके ही इतना इनाफ था कि हाँ, ही इज देयर, whatever is the situation, he is there with us। तो फिर हाँ, फिर ये बात पे हम आते हैं कि मम्मी जब बेबी होने के बाद मम्मी सामने बैठे, तो मेरे से हो रहा ही नहीं था, प्लेसेंटा ही नहीं आ रहा था, 40 मिनट्स हो गए थे। फिर बाद में मैंने बोली कि मम्मी आप जाओ, सो जाओ, अभी थोड़ा टाइम लगेगा प्लेसेंटा आने। तो मम्मी जाके अपने कमरे में जाके सो गए। फिर बाद में जैसे ही मम्मी गए, हमने लाइट फिर से ऑफ करे। पूरी डिलीवरी हमारी बस मोबाइल के टॉर्च पे हुई है। तो फिर लाइट ऑफ करे कमरे की, और फिर स्नेहा ने टॉर्च ऑन किए।
अगेन फिर अगेन फिर बस एक दर्द आया एंड देन प्लेसेंटा वाज आउट। तो ये एक यू नो एक कामनेस आया था दिमाग में कि हाँ, कि जो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे थे दे आर अराउंड मी एंड और हमारी बातें, हम और हमारी बातें, ये चीजों ने बहुत रिलैक्स किए पूरी पूरे लेबर में। तो देन प्लेसेंटा वाज आउट और फिर सब साफ सफाई विद इन एन आवर, मेरी बहन और स्नेहा ने मिलके सब साफ सफाई कर दिए, मुझे भी बेबी को क्लीन करे, मुझे भी क्लीन करके हम लोग को बेड पे डाल दिए। एंड देन पूरा कमरा इस तरह चमक गया कि किसी को पता ही नहीं कि क्या हुआ है। एवरीबडी 5:30 को फजर की नमाज के लिए सब लोग उठ गए थे, मेरे डैडी और भाई भाभी। तो वो लोग और फिर घर पे गेस्ट भी थे, जैसे मैंने आपको कहा गेस्ट भी। फिर जैसे नाश्ते की तैयारी सुबह से ही शुरू हो गई थी। तो सब लोग सुबह में उठ के ते वर लाइक कि हो भी गया। कि खाली मम्मी को हमने इन्फॉर्म किए थे, बाकी के लोग भी जागने के बाद फजर की नमाज में सबको बोले कि हाँ, माशा मुबारक हो, बेटी हुई है। तो इस तरह से विदाउट डिस्टर्बिंग एनीवन इन द फैमिली हमने ये काम किए हैं, और बहुत सुकून से और और बहुत सब्र से ये अच्छे से हो गया। और जिस तरह से लेबर था ना, वैसे ही अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी है, सुकून और सब्र वाली है। और उसको देख के ही एक सब्र आता है अभी भी। वो अल्हम्दुलिल्लाह वो रोती भी नहीं है। अगर वो रोई तो मतलब कुछ जेन्युइन रीजन है कि हाँ चलो शायद उसको ब्लोटिंग हो रही होंगी, या कुछ तो हो रहा होगा, इसके लिए ही रोती है, नहीं तो शी इज नॉट एट ऑल क्रैंकी, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर हाँ चलो अगर उसका हाथ मुड़ गया है तो रो रही होंगी, या तो फिर वो बिल्कुल नहीं रोती है। ये चीज हम घर में भी सब लोग ने समझ गए हैं कि बर्थिंग का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है बच्चों पे। तो ये एक चीज है कि ये बर्थिंग ने मुझे बहुत कुछ सिखाई है। सबसे पहले तो ब्रीदिंग। अभी भी कुछ भी होता है लाइफ में तो अप्स एंड डाउन्स रहते ही है। तो कुछ भी होता है तो आई जस्ट ब्रीथ कि हाँ, लंबी सांस लो, सब ठीक हो जाएगा। इवन इफ इट्स योर पेन इन योर हेड और कहीं पर भी, ब्रीद, ब्रीद इन, रिलैक्स, इट विल पास। तो ये सबसे फर्स्ट एक्सरसाइज है मेरी लाइफ में, कोई भी सिचुएशन पे, कोई भी हालात में। तो ये एक चीज मुझे मेरी होम बर्थिंग ने सिखाई है। दूसरी चीज जो है, बिलीव इन नेचुरल प्रोसेस। तो कि हाँ, हर चीज जैसी है नेचुरली वो खुद से हील होंगी और खुद से ही अच्छी हो जाएंगी। जस्ट बी पेशेंट। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस होम बर्थिंग का। एंड मेरे एक्सपीरियंस, मेरे होम बर्थ से मेरी पूरी फैमिली, रिलेटिव्स है, हैदराबाद में है, पूना में है और शोलापुर में, एवरीवन वाज लाइक ये तो हमने 50-60 साल के बाद सुने हैं, ये तो पहले के जमाने में होता है, तुमने तो एक रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए। और मेरी मुमानी लाइक उन्होंने तो कहा है कि शाजिया, ये तो बहुत बड़ा मिराकल है। ये सुनने से ना मुझे और भी ईमान ताजा हो गया कि ऐसा भी हो सकता है। डॉक्टर्स लोग बोलते कुछ है और अगर हम टोटली वो लोग को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करें तो बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। तो इट वाज सबकी आई ओपनिंग था। और फिर इस चीज की वजह से काफी लोग काफी लोग कॉन्फिडेंट भी हो गए कि हाँ, हमें अपने बॉडी पे बिलीव करना चाहिए। इवन माय हस्बैंड, वो भी ये ये एक्सपीरियंस के बाद काफी हर चीज, छोटी छोटी चीज के लिए दवाई लेना, ये सब था उनका पहले, पर अभी वो खुद ये चीज पे भरोसा करते हैं कि हाँ,
टेंशन्स होते हैं, वर्क प्रेशर होता है, बट ये सब वक्त के साथ हील हो जाएगा. जस्ट हैव रिलैक्स एंड काम माइंड. तो ये एक चीज मैंने बहुत अच्छी सीखी हूँ ये होम बर्थिंग एक्सपीरियंस से. और फिर होम बर्थिंग तो अब हो गई. उसके बाद का जो प्रोसेस होता है दैट इज वेरी चैलेंजिंग. भले से ये नेचुरल बर्थ हो या हॉस्पिटल बर्थ हो या ऑपरेशन हो, हर औरत को ये चीज फेस करना पड़ता है, और वो है पोस्टपार्टम. तो पोस्टपार्टम में अगेन इट वाज लाइक आई वांट सपोर्ट इन द सेंस हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाते हैं, और फिर हम एक तरह से हम यू नो ऐसा मुझे फील होता है कि एक यू नो कि हम हैंडीकैप हो गए, इस सॉरी टू से, बट एक हैंडीकैप वाली फीलिंग आती है कि हम उठ के अपना खाना नहीं ले पाते हैं, वॉशरूम जाने के लिए थोड़ा सपोर्ट चाहिए होता है, और फिर छोटी छोटी चीजें होती है जैसे गर्म पानी चाहिए होता है या दूध चाहिए होता है, मेडिसिन चाहिए होता है, बेबी का डायपर चेंज करना होता है या बेबी को नहलाना होता है. हर छोटी छोटी चीज के लिए हम डिपेंडेंट हो जाते हैं. एटलीस्ट फॉर 20-25 डेज तो बहुत जरूरत पड़ती है. उसके बाद थोड़ा थोड़ा हम अपने आप को हिम्मत देते हैं करने की, काम करने की. तो पोस्टमार्टम में हमें थोड़ा बहुत बहुत ज्यादा ही पेशेंस चाहिए, बहुत ज्यादा ही सब्र चाहिए. तो ये हर औरत को यू नो अपने आप को ही हम समझा सकते हैं. कोई ये चीज को नहीं समझेगा. टू बी वेरी ऑनेस्ट, ना एक बहन समझ सकती है, बट कोई ऑपोजिट जेंडर या ऑल फैमिली मेंबर्स नहीं ये बात को समझेंगे, सारे लोग नहीं समझेंगे चीज को. तो पोस्टमार्टम में बस आप लोग अपना ख्याल रखो, डू लॉट्स ऑफ इस्तिगफार, और जो भी आप तो को अच्छा लगता है वो पढ़ो. बस अपने आप को हील करो, मेंटली हील करो और फिजिकली हील करो, बिकॉज वो टाइम पे बहुत अजीब अजीब ख्याल आ सकते हैं. और तो मैंने भी फिर स्नेहा से अपने बारे में डिस्कस की कि मुझे बहुत नेगेटिव फीलिंग आ रही है, क्योंकि हम पानी के लिए भी ऐसा लगता है हम किसी को परेशान कर रहे हैं कि मुझे पानी चाहिए, मुझे खाना चाहिए, मुझे इधर वी हैव टू एड आवरसेल्फ. हमें अपने आप को कभी ब्लीडिंग होती है, XYZ चीजें होती है, तो उसके लिए भी पर्सनल क्लीनलीनेस के लिए भी हम डिपेंडेंट हो जाते हैं समटाइम्स. तो ये चीजें अपने आप हमें बहुत फिर से हमारा जो ग्राफ ऊपर जाता है, हैप्पीनेस का ग्राफ, कि हमने अचीव कर लिए होमवर्क, उसके बाद फिर से बहुत बड़ा डाउनफॉल आता है कि वो ग्राफ नीचे चला जाता है. तो उस टाइम पे बहुत रोना भी आता है, और सब लोग नहीं समझ पाते वो चीज कि हमें कुछ क्रेविंग्स भी होती है, स्टिल क्रेविंग्स आर देयर. और तो उस टाइम पे बस मैं ये बोलूंगी कि आप खुद अपना स्टैंड लो, अपना खुद का अपने आप को बहुत अपना ख्याल रखो, अपने थॉट्स का ख्याल रखो, और हो सके तो पोस्टपार्टम की तैयारी अपनी डिलीवरी से पहले ही करो कि ये चीजें रहेंगी. इफ यू आर अलोन तो आप कोई हेल्पर का अरेंजमेंट करके रखो, बिकॉज दैट इज द रियलिटी कि आप प्रेग्नेंट डिलीवरी के बाद आप फेस करोगे. फिर जैसे जैसे 40 डेज में मेरी बॉडी हील हो गई, एंड देन आई केम टू माई इन लॉस, एंड देन अल्हम्दुलिल्लाह, तो इट इज ऑल गुड with my body, with my baby, mentally, physically. So now I'm back with my profession also, with my
normal routine also. I'm back, Alhamdulillah. After 3 months, my baby is 3 months now, Alhamdulillah. तो ये सारी चीजें हैं. Alhamdulillah, I'm having sister. I'm having friend like Sneha. You know, तो मेरे लिए स्मूथ था. बट जैसे जैसे मैंने ये चीजों से गुजरी तो मेरे ख्याल में बहुत चीजें आई कि many women are there जिसको ये सपोर्ट नहीं मिलता है. समटाइम्स इन लॉज बहुत बहुत डोमिनेटिंग होते. आपने ही थोड़ी ना बच्चा पैदा किया, ऐसा भी लोग कहते हैं. अकेले थोड़ी ना है जो तुमने बच्चा पैदा किया, हमने भी पैदा किए. ऐसे ताने मारने वाले भी बहुत फैमिलीज में रहते हैं. अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली में नहीं है, बट काफी वुमेन को ये सब सुनना पड़ता है. तो वो चीजें इग्नोर करो. इट इज योर बॉडी, योर माइंड. हमें बस अ, अ, हमारे बारे में सोचना है. बाय प्रोफेशन मैं टीचर हूँ. मेरा एक पैशन है पढ़ाना. तो अभी भी मैं होम ट्यूशंस लेती हूँ. स्कूल तो नहीं जा सकती पढ़ाने since for since breastfeeding. After my baby will be 1 year, so inshallah I will join school inshallah. तो मेरा एक पैशन है कि मुझे पढ़ाना है, बच्चों को आगे बढ़ाना है. तो एटलीस्ट आई हैव स्टार्टेड होम ट्यूशंस नाउ. वो एंड आई फील गुड कि मैंने कुछ तो करी हूँ कि मैंने अपने पैशन को कंटिन्यू करने के लिए दिन में एक टाइम स्पेंट की हूँ. तो ये एक पॉजिटिविटी फिर से आ गई है अपने रूटीन में. तो बस अल्हम्दुलिल्लाह दिस इज माय स्टोरी. और बस हर औरत को अपने बारे में सोचना बहुत जरूरी है. अगर आप खुश हो, हेल्दी और हैप्पी हो, तो ही आप अपनी फैमिली को हैप्पी कर पाओगे. और अपने साथ साथ जैसे मैं गुजरी जिस तरह मैं गुजरी हूँ, मेरा रास्ता तो बहुत आसान था और सपोर्टिव था. बट ऐसी काफी औरतें हैं जो विलेजेस में है और जिसकी फैमिली वो पढ़ी लिखी है, पर उनके इन लॉज वैसे ओपन माइंडेड नहीं है. फिर भी उन्हें ये सब फेस करना पड़ता है. बट अल्लाह मेक इजी फॉर ऑल. Ameen, थैंक Ameen. यू. Jazakallah khair, Shazia, for your story. So it was a nice refreshment. So मुझे थोड़ा सा अपना एज अ बर्थ अटेंडेंट जो मैंने ऑब्जर्व किया मैं वो बताऊंगी. सो 37 वीक में तो मैंने शाजिया को बहुत डांटा कि यू आर वेरी लेट इन डिसाइडिंग. एंड बट शी वाज समथिंग व्हिच आई सॉ इन हर वाज दैट शी वाज लाइक अब मुझे बताओ क्या करना है. आई एम रेडी टू डू इट. सो वी लाइक नो यू गॉट एजुकेट योरसेल्फ. सो उन्होंने अपने हस्बैंड को अरेंज किया. वी हैड classes together and the husband was like okay let's go ahead. तो फिर बीच बीच में जब सिचुएशन ऐसी आती है कि क्या अगर हुआ, अगर इमरजेंसी हुई, तो हमने कहा कि यू नीड अ ट्रांसफर स्पेस, लाइक यू नीड अ हॉस्पिटल. तो फिर शायद अटक जाती है, अरे हॉस्पिटल कैसे जाएंगे फिर. अरे मेरे घर पे तो कोई मान ही नहीं रहा है. स्नेहा कैन आई कम टू योर होम एंड बर्थ. आई वाज लाइक ओके यू कैन कम दैट वे. एंड देन नहीं नहीं पर मेरा घर ही बेस्ट है, मुझे मेरे घर ही करना है एक्सेट्रा. बहुत सारी वो 2-3 हफ्ते में उनकी चीजें अप एंड डाउन. एवरी नाइट में एक कॉल आता है, स्नेहा मुझे ये फील हो रहा है मैं क्या करूं. मैंने सो जाओ. ये हो रहा है मैं क्या करूं. सो दीज थिंग्स वर देयर इवन इफ एजुकेशन वाज देयर. ये सारे डाउट्स एंड सब कुछ आते थे. एंड so I visited her, like we do prenatal meetups in pregnancy. So as birth keeper we have to go to the mother and see how she's doing. So I was supporting a mother. I was going to support a mother for birth who was going to birth after 3 cesareans. तो उनका और इनका साथ में चल रहा था. ओके सो मैं उनकी चेकअप कर कर आई इनके घर और इनको मैं मिली. सब कुछ हुआ, एवरीथिंग वाज फाइन. शी वेंट टू द टॉयलेट. शी सेड स्नेहा मेरा कुछ तो समथिंग केम आउट. आई वाज लाइक व्हाट. आई थिंक दिस इज म्यूकस. आई वाज लाइक गुड ऑल द बेस्ट. आई एम गोइंग होम नाउ बिकॉज़ आई नीड टू रेस्ट. सो दैट वाज द म्यूकस डिस्चार्ज. एंड वो सर फिर उसके बाद संडे का दिन पूरा दिन उनको पेन आया गया आया. तो शी वाज लाइक ओके. मंडे का दिन भी उनको शी मैनेज्ड ऑल हर पेन वेल. शी वाज लाइक कि हाँ ठीक है ये मैं एडजस्ट कर सकती हूँ. ट्यूसडे शी सेड कि स्नेहा अब ये जो आ रहा है वो रुक नहीं रहा है. आई वाज लाइक गुड. एंड देन आई वेंट फॉर माय स्विमिंग क्लास. एंड मैं स्विमिंग से जैसे ही बाहर निकली आई गॉट अ मैसेज
Sneha, my water broke. I was like, okay, show me your pictures. तो उसके पूरे पैंट, उसका पूरा ball and everything was all wet. So then I showed it to my teacher Tapasya. Tapasya was like, yeah, if she's been having mucus discharge and she's been having these contractions coming in and coming, तो हो सकता है कि कि शाम रात को उसको आपकी जरूरत पड़ेगी. तो I came back home, I managed my life, बच्चों को सेटल कर दिया वगैरह वगैरह. एंड जो चीज इनके अंदर मैंने पाई थी एज अ मदर वाज कि ना, जो बोला उसको समझ लिया, उसको फॉलो करना, उसके बाद नो क्वेश्चन एडिंग. तो उनको बोला आपको लेबर अपने से ही डील करना है, चाहे दुनिया के कितने भी लोग आपके घर पे हो, यू हैव टू मैनेज इट ऑल अलोन. कैन यू डू इट? शी सेड यस यस, मैं कर सकती. एंड दैट्स इट. एंड व्हेन आई वेंट, सो शी स्टेज like 1.5 hours away from my house. I took metro to reach quicker. एंड उनके हस्बैंड को सिर्फ एक बार मैसेज किया कि आई एम लीविंग. तो ही वाज लाइक ओके सिस्टर. इनके हस्बैंड ने पूरा टाइम ही वाज एट हिज होम, शी वाज एट हर मदर्स प्लेस. बट द सपोर्ट शी वांटेड वाज इतना ही कि बस मेरा हस्बैंड हाँ बोल दे. उनके हस्बैंड ने हाँ बोल दे, देन शी डिड नॉट इवन थिंक नहीं नहीं, आई वांट यू टू बी इन द रूम, आई वांट यू टू सी माय लेबर. कुछ औरतों की ख्वाहिशात होती है कि उनका हस्बैंड देखे. शी वाज लाइक नहीं, मुझे कुछ दिखाना नहीं है, मुझे कुछ, वो उधर ही बैठे और वो सिर्फ मुझे उधर से सपोर्ट करो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए. ग्रेट. एंड व्हेन आई वेंट होम, तो मेहमान तो थे घर में, मैं चुपके से अपना एस्केप करके चली गई. तो मैंने बस अंदर डोर ओपन किया, शाजिया. तो शी वाज लाइक, उसकी मम्मी बैठी हुई थी, बट शी वाज सो दिस के मम्मी चलो उठो, आप चले जाओ, आप चले जाओ, निकल जाओ. एंड शी जस्ट मेड हर गो अवे एंड लाइक स्नेहा भी अंदर आ जाओ बस, एंड शट द डोर. बस दैट्स इट. एंड हमने डोर के अंदर मतलब जब थे तब उसको थोड़ा सा एसेंशियल ऑयल लगा लिया. एंड शी वाज ऑल गुड ऑन हर ओन सेल्फ, मतलब हाँ मैं मैनेज कर लूंगी, आप कुछ मत करो. ठीक है. आई वाज जस्ट ऑब्जर्विंग, आई वाज जस्ट देयर इन द रूम. बाकी शी सेड कि मैं ना थोड़ा नहा कर आती हूँ. तो बोले ठीक है. हाँ तो जाके शावर लेकर आई. शावर लेके आने के बाद एक अचानक से ताजगी आ गई. हाँ, आई एम फीलिंग गुड. हाँ. उसके बाद अरे बहुत धूप वाला प्रेशर आ रहा है, आई एम फीलिंग लाइक पोटी लाइक प्रेशर, गुड. एंड देन वी वर लाइक चलो ठीक है, आपको थोड़ा रेस्ट करना है. बट यही एक मदर थी मैंने जिसको देखा है अब तक, जिसने अपने आप को इतना मारा है कि उसकी कोई हद नहीं. शी इज लाइक स्नेहा हिट मी हियर. आई वाज लाइक हाउ कैन आई हिट यू. तो जब उसको पता चला कि हम लोग कुछ नहीं मार पा रहे बिकॉज इट्स सो हार्ड, बट शी इज बीन हिटिंग हरसेल्फ. नहीं मुझे बहुत पेन हो रहा है, मुझे बहुत पेन हो रहा है. एंड अगेन सिंस डूइंग दैट बट स्टिल साइलेंट एंड मैनेजिंग, मतलब ऐसे. फिर जब एक दो बार सिर्फ हमने सोचा कि पोजीशन चेंज कर लेते हैं. शी वाज लाइक नहीं, मेरे को बॉल चाहिए. सो बॉल वाज बिहाइंड एंड शी वाज लाइक अपराइट. एंड उसकी बहन जब अपने बच्चों को मैनेज करके आई, सब लोग सो गए. शी केम इन कि मैं इतना लेट आऊंगी, चलेगा? मैंने हाँ ठीक है, कोई भी चलेगा. देन शी केम इन एंड लाइक कम ऑन शालिनी, यू कैन डू इट शालिनी. मैंने बोला शांत शांत, शी इज गोइंग टू डू इट, कोई जरूरत नहीं है इसकी. So when I could see a little part of the head, I said, "Can I call your husband and say that नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं, अभी कुछ किसी को कॉल नहीं करना है, बस मुझे कोई नहीं चाहिए, बस तुम यहाँ इधर ही बैठे रहो." ठीक है. फिर वो हुआ ब्रीथ. सो शी वाज एक्सीलेंटली ब्रीदिंग एंड वेरी काम शी वाज. एंड जब वो हुआ, सो आई कुड सी द हेड. फिर वो हेड पेरिनियम पे था फॉर सम टाइम. एंड देन मैंने बोला अब तो हेड कंप्लीटली बल्ज, शी वाज द बेबी वाज क्राउनिंग. कैन आई कॉल योर हस्बैंड, डू यू वांट? हाँ, नाउ आई वांट माय हस्बैंड टू सी. एंड देन फिर उनके हस्बैंड ने वीडियो कॉल पे देखा. एंड वी वर ऑल अमेज्ड द वे द बेबी गर्ल केम एंड शी वाज ऑन द मदर्स स्किन. फिर उसके बाद हमने थोड़ा सा, क्योंकि फ्लूइड जाता ही है, तो उनकी मदर ने इन्होंने पूरा सक करके निकाला. नाउ द सिस्टर हु वाज अकम्पनिंग हर वाज द बर्थ पार्टनर. उनके खुद के 2 सिजेरियन हुए. एंड दैट वाज सो एम्पावरिंग फॉर हर कि शायद तूने कर दिखाई, तूने ये करके दिखाई, मैं मेरे से नहीं हो पाया. शी वाज इनटू ऑल वी बैक ग्रुप्स, बट कभी ये चीज आई नहीं कि ये ऐसे भी कर सकती है. एंड देन द बर्थ हैपेंड, प्लेसेंटा बर्थ केम अप. जैसे इन्होंने अब तो उसकी बहन को था, मुझे बताना है, मुझे सबको बताना है. एंड शी वाज लाइक नो नो, मैं आई एम नॉट इन अ कंडीशन बिकॉज ऑब्वियसली शी हैड नो क्लोथ्स ऑन हर बॉडी. एंड शी वाज लाइक नहीं नहीं, किसी को मत बताओ, सबको सोने दो. तो शी नहीं, मुझे किसको तो बताना है. एंड देन शी वाज लाइक ठीक है, मैं अपनी मम्मी को बताती हूँ. तो शी वेंट टू हर मदर. मदर आई, मदर ने देखा, दुआ दी एंड सब कुछ. थोड़े से ऐसे ही थे एंड वो बैठे थे. अब वो बैठे ही है कुछ और ऐसे नहीं कि उनको बेबी लेना है ऐसा कुछ, बट शी इज सिटिंग, शी डज नॉट नो व्हाट टू डू. एंड शी शाजिया को मैंने देखा लाइट्स वर ऑन क्योंकि उनको देखना था. अब शाजिया ने बोला मम्मा
अभी आप जाओ, अब बाद में आना। अभी नई चीज नहीं, आप मुझे मुझे सही नहीं लग रहा है। मैं ठीक है, देन एवरीवन वेंट ऑफ। वापस से हमने वो बर्थ वाला एनवायरनमेंट लेके आए, तो दैट वाज ब्यूटीफुल के वो इन्वायरमेंट लाना, लाइक एज इंस्टिंक्टिवली शी फेल्ट कि ये प्लेसेंटा तभी आएगा जब ये रूम डार्क होगा, कोई और नहीं होगा बर्थ में, ये आ जाएगा। फिर हमने थोड़ी कोशिश की कि चलो हम थोड़ा उल्टी की कोशिश करते हैं, थोड़ा बाल मुंह में डालते हैं, थोड़ा काइंड ऑफ 1 घंटा के ऊपर हो गया था वो। एंड देन जैसे ही उन्होंने ब्रीदिंग स्टार्ट की, शी वाज जस्ट she just gave birth to the placenta, and then the placenta was out and the baby. So I was managing the mother and the baby, and the sister cleaned up the space. मैंने नहीं कुछ किया था, I was managing the mother and the baby. फिर वो they felt कि हाँ चलो लोटस बर्थ करते, लोटस अच्छा, बर्थ वन करने, क्वेश्चन। लोटस बर्थ यानी you keep the placenta with the mother, with the baby and the mother, तो वो दोनों थे। And we were so tired, so I slept, the mother slept, the baby slept, हम तीनों सो गए। And then later the husband in the morning said कि नहीं नहीं, कट कर देते, कॉर्ड कट कर देते। तो we were like okay, and then हमने इनको कॉर्ड कट करने के लिए इनवाइट किया। एंड देन उनके डैडी जिन्होंने कॉन्फिडेंस लाया, जिनके बल पे इन्होंने उनके घर पर बर्थ किया, वो आए, नाना। नाना ने फिर कॉर्ड को कट किया सुबह 10 बजे के अराउंड। एंड देन द बेबी वाज माशाल्लाह 3.7 kgs. uh yeah, so breastfed well and she was enjoying. And then later I left, and that was a time when I understood that the VBAC 3C mother is also in labor, and I left to rest. And then that was history. So the fear mongering which happens, every time for VBACs के scar rupture हो जाएगा, scar rupture हो जाएगा, तो वो एक चीज उनका डर होता है, the doctors. If I would like to say, like, if Tapasya, if she's there, if she can speak upon scar rupture and how can mothers speak for themselves, जो fear of scar rupture है with the doctors. If you are there, yeah. Yeah, we can hear you. Yes. Hi, Tapasya. We can just hear the buzzing sound, Tapasya. Are we able to hear her? मुझे नहीं सुनाई दे रहा। Okay, okay. So yeah, we do have questions. Rusha, if you can ask, if you want to ask question, तो आप पूछ सकती हैं. Who was cleaning the pee or poo and vomit during labor pain? So there was nothing pee and poo. The mother went to the toilet, she peed and she pooped. She did it all, as she, as it is said that उन्होंने अपनी खुद की water break की cleaning भी खुद ही की है. So she was the one who did it. And there was skin to skin. There was all golden hour, and yeah. Yeah, sure. Tapasya will talk about scar rupture next time. Yeah, Tapasya, thank you so much. So yeah, she did it all. She went to the toilet, she peed. For every susu break she used to go. Only when she was into the position where she was birthing the baby, we had something, called as absorption sheet around. So बस उसमें absorption हो रहा था, बस बाकी कुछ नहीं. No, so it takes time. So VBACs take time. Even after due date, you have to wait. So yeah, even if there is how long? She was 41 weeks and 3 days up. There have been one birth which I and Tapasya did together, VBAC 3C. She was 42 weeks and above. So yeah, whenever the baby is ready, the baby will start the process. It's just that you do not have to panic. Yeah. Yes. वन मोर थिंग स्नेहा, Yeah. ये जब मेरा वाटर ब्रेक हुआ ना, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे लगता था कि पूप, अगर ज्यादा सॉलिड थिंग खाऊंगी तो मुझे ज्यादा पूप होगा, तो मैंने वो दिन खाना नहीं खाई थी, सिर्फ खजूर और पानी। तो इस वजह से शायद ज्यादा गंदगी भी नहीं हुई। Okay. तो ये एक चीज था वो दिन, But पता नहीं, that's सुबह not से मैंने खाना नहीं आप खाई थी। खाना खा सकते हो.
आपको जो मन हाँ। चाहे आप खा सकते हो एंड हाँ, खा सकते हैं, बट मुझे ऐसा था कि मुझे सबको सताना नहीं था घर में, मुझे उस टाइम पे ज्यादा टॉयलेट ना हो, तो मैंने बस पानी पी और खजूर ही खाई वो दिन, पूरा दिन वाटर ब्रेक के बाद। सो ये एक चीज थी, और एक जो मुझे जो ड्राइविंग फोर्स था वो था मेरा बेटा 10 साल का। तो उस वो देखता था ना कि मैं ऑनलाइन सेशन लेती थी स्नेहा से, तो उसने भी कहा, ही वाज लाइक कि मम्मा, होम बर्थिंग मीन्स होम बर्थिंग, आप दवाई नहीं खाना, कुछ भी नहीं खाना, नेचुरल करना। तो जब मुझे दर्द उठता था ना, तो मेरे बेटे की बातें भी मुझे याद आती थी, वो मुझे हिम्मत देती थी वो बातें, कि हाँ मुझे प्रूफ करना है अपने बच्चे को कि यू नो होम बर्थिंग, हमारे बच्चे भी बड़े होंगे तो दे विल ऑल्सो support their wives, inshallah. So बस that's it. Maheen is asking, did you get tear? नहीं, मुझे बिल्कुल भी टेर नहीं आया, और यही बस यही एक जो फॉर्मूला था, ब्रीदिंग, एंड आई गिव कंप्लीट टाइम, आई सरेंडर माई सेल्फ के हाँ, जितना टाइम, एक बार बेबी का सर दिख गया ना, आई गॉट रिलैक्स कि हाँ अब तो आना ही है बाहर। तो बस जैसा चलता गया, पूरा टाइम हमने दिया है खुद से ही, विदाउट एनी पुश, कुछ भी नहीं, बस ब्रीदिंग इज द फॉर्मूला अच्छा, फॉर मुझे ये नेचुरल भी बर्थ। याद आ गया कि when you were into that position, how to escape tear? Yeah, we'll come to it. When she was breathing and she was birthing, so almost when the baby's head was out, she's asking me, Sneha, मतलब 10 centimeter dilated हो गया क्या? I was like 10 centimeter dilation क्या है? बच्चा बाहर आने वाला है, and she's asking कि again वो dilation इतना हमारे दिमाग में रह गया है ना, Yeah, cervix होना चाहिए, dilate exactly. होना चाहिए, कि वो क्वेश्चन पूछ रही बेचारी मदर कि इसका मतलब 10 सेंटीमीटर डायलेट हो गया है क्या? तो आई वाज लाइक ऑब्वियसली हाउ विल द बेबी कम विदाउट इट्स विदाउट द डायलेशन? तो शी वाज लाइक ओके, अच्छा ऐसा होता है। तो वो सीखते हैं, समझते हैं, क्लासेस तो होती है, बट जो एक्सपीरियंस होता है ना, तो वो अपना एक अलग ही जोन में होती है मदर्स की। अच्छा, there is nothing to escape, so tears are natural also. There are mothers जिनके हमने tears देखे हैं, second degree tear as well. But then tears and these things can also heal by themselves. So whatever births I and Tapasya do, हमने we do not suture. So mothers, they just keep their legs together after the birth. So postpartum it is recommended that you keep your legs together. तो वो रखना है, और वी यूज सम कैलेंडुला, होम्योपैथी एंड कैलेंडर मदर टिंचर्स, एंड बस आराम करना है। सो उससे टेयर जो अगर हो भी गया है वो भी हील हो जाता है। So what was her position for birth? She had this birth ball behind her, okay, and that there was a wall, there was a birth ball, and the mother was sitting here, and she she was upright like this, and Yeah. then she burst. So she tried all fours, but that did not work for her. She tried standing and walking, but that was not helpful. So for her, it was only the ball, the hot compression, and we also gave perineum compression, right? There was some hot perineum giving, Compression. compression I was giving for the birth to happen. So yeah, so it was a very, very smooth birth, which the doctor anticipated that it cannot happen, and she was about to tell her to have a cesarean done by 38 weeks. Hmm. So that So, cesarean date was on 15th August, and my baby came out on 3rd September. So after, after almost 17 days. yeah. So जो due date का बात है वो यही है कि the baby will give its call. The baby will start the labor. So date will never judge. You cannot judge around the due date. Okay, so thank you so much, Shazia, for being there. It was an amazing, amazing time. I could just reflect back. And I also mentioned she didn't push. Did I hear it right? Yeah, she didn't push. The I did baby not push, got to, just breathing. yeah, she was only breathing. She got the urge, like, we say fetal ejection reflex. The fetus pushes itself, himself or herself from the birth canal. So she did not push. She just facilitated the space to let the baby come out. So the baby was pushing and she did not push anything. So yeah, we also recommend for not tearing. We say that do not put more pressure when the baby is coming out.
only open yourself, breathe, and let the baby do its work. So baby pushes itself, but you do not have to push. So that helps not to tear much. Moroccan good. What are perineal massages? So there are some practitioners who tell mothers that they can start giving some perineal massage with some oil in their pregnancies to avoid tearing. But I myself, I was doing some perineal massages in my 38 weeks with using some Ayurvedic oil. But when I gave birth in a squatting position, and I also had a tear. So it's all about your perineum. It's all about how you're laboring, what position you're laboring. And sometimes it tears and sometimes it don't. So that's how, birth happens. So, but mothers don't push. The baby, the baby gives that urge to push, and the baby is only pushing itself from the birth canal. So, yeah, yeah. So thank you so much for joining in, Garima, Anaya, Sumera, and everyone. Thank you so much, Shazia, for giving out your time. And see, your baby is so quiet. She gave you the whole hour to speak. Yeah, nobody's at home today. And And now it is at home, and your baby is that also is the managing so biggest, well. strength of mine. Yeah, beautiful, beautiful. Thank you so much, everyone. Let's meet you sometime in the next storytelling session. Take care. Bye-bye. Bye, everyone.